स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। तो ऐसे ही टॉम एंड जेरी की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी की थी, बट आज हम नाउन बेसिक्स टू लेके एडवांस तक करेंगे। एज यू ऑल नो, नाउन हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड की बुक में भी होती हैं और हमारे कंपटीशन लेवल तक हमारी नाउन चलती हैं सिलेबस में। तो डिफरेंस क्या है, क्या अलग चीज़ है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक करवाया था। फॉर एग्ज़ाम्पल नाउन की डेफिनेशन बताई थी और उसके जो पार्ट्स हैं, टाइप हैं उसके 5 वो कराए थे। तो जिसको बेसिक करना है वो लास्ट वीडियो को रेफ़र कर सकता है। आज हम बेसिक से लेके एडवांस तक कंप्लीट करेंगे नाउन को। बिल्कुल इंग्लिश का डर अपने दिमाग से निकाल देना है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ऑफ कोर्स पसंद आएगा ही, क्योंकि आज हम ना बिल्कुल इसको इजी वे में करने वाले हैं। कोई फैंसी अटरम सटरम डेफिनेशन हमको ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। बस सुनते जाइए, समझते जाइए, नाउन आपकी टिप्स पे होगी। रेडी? तो स्टार्ट हो जाइए फ्लाई करने के लिए एडवांस नाउन पे। हाँ जी, देखो कोई भी चीज़ है ना, हमारे अंदर मोटिवेशन तब आता है जब हम उसका वाई यानी क्यों जान लेते हैं, क्यों करना है हमें ये सब। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कई सारे स्टोरी टेलर्स या किसी को भी देखा होगा, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो ये बोलते हैं कि जब हमारे पास इंटरनल मोटिवेशन होता है ना, तभी हम कोई भी चीज़ बेटर कर पाते हैं। तो सबसे पहले देखो, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, कोई भूत नहीं है, इसको हमें आसानी से समझना है। तो नाउन तक पहुंचने के लिए बेसिकली हमको समझना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। सब लोगों ने बिरयानी खाई है। बिरयानी में क्या होता है? कुछ चावल होते हैं, सब्जियां होती हैं, स्पाइसेस होते हैं। ओके, तो इंग्लिश को भी ना इमेजिन करो एक बिरयानी जैसा, जिसमें चावल भी हैं, सब्जियां भी हैं, स्पाइसेस भी हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? मिलकर पार्ट्स ऑफ स्पीच बना रही हैं। तो नाउन की इम्पोर्टेंस इसमें इतनी ही है जितनी चावल की इम्पोर्टेंस बिरयानी में होती है। बिना चावल के बिरयानी को इमेजिन कर सकते हो? नहीं ना। अगर एक आध मसाला कम हुआ, एक आध सब्ज़ी कम हुई तो शायद हम इमेजिन कर पाएंगे, बट विदाउट राइस इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो नाउन की भी वही कंडीशन है। तो जो इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको हम कैसे स्किप कर सकते हैं? तो क्यों ना आज की वीडियो में इसको डन कर लें, फिर हम आराम से इंग्लिश की बिरयानी बनाएंगे। ओके, देखो कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी स्टार्ट होती है इससे। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये बेसिक फॉर्मूला है। कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न में बनता है। क्लियर? तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में हम कुछ भी बात करते हैं, या जो डूअर होता है, जो एक्शन को करता है, जिसकी स्टेट ऑफ बीइंग दिखाई जाती है। यानी कि हम या तो किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, वस्तु के बारे में, या किसी इंसान के बारे में बात करेंगे, या किसी स्थान के बारे में बात करेंगे। हो सकता है हम फीलिंग्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें क्या है? नाउन। क्लियर? अब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है? नाउन। तो जब ये दो पार्ट हमारे नाउन से ही बने हैं, तो अब आप समझ सकते हो कि नाउन को सीखना कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो एक जो डेफिनेशन हमने सबसे स्टार्टिंग में की थी, याद करो, नेमिंग वर्ड इज़ नाउन, वो सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन थी। उसके बाद जैसे जैसे हमने इसको फैंसी बनाया ना, डेफिनेशन को हमने बिगाड़ दिया।
कहीं पे हम पर्सन भूल गए, कहीं पे प्लेस भूल गए, कहीं पे हम फीलिंग्स भूल गए, कहीं पे इमोशंस और थिंग्स भूल गए। पर जो एक परफेक्ट डेफिनेशन मैं मानती हूँ कि नाउन की है, इस दुनिया में हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अपने आसपास देखो क्या क्या दिख रहा है। वॉल, डोर, बोर्ड, डस्टर, चॉक, नोटबुक, बुक, पेन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ नाउन। जो भी हम देख पा रहे हैं वो सब कुछ नाउन है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हम नाम नहीं बता सकते। अगर हम नाम नहीं बता पा रहे हैं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो सब कुछ क्या है? नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को एक नाम दे देना, बुलाने के लिए हमने उसको जो एक आइडेंटिफिकेशन दी है उसी को नाउन कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं मेन: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। उसके अलावा 2 पार्ट्स हैं एब्स्ट्रैक्ट और मैटीरियल। ठीक है, तो ओवरऑल इसके 5 पार्ट्स हैं, बट ये 3 ना स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो इन 3 को हम एक साथ समझेंगे, बाकी इन दोनों को अलग से समझेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स की उसको क्लियर करते हैं। देखो, इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के 2 मेथड हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। या तो एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाओ या रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाओ। बस मेन चीज़ ये है, समझ आना चाहिए। तो मेरा मानना है कि जब हम एग्जाम्पल लेके तब रूल को समझते हैं ना, तो वो रूल हमें रटना नहीं पड़ता, उस रूल को मेमोराइज़ नहीं करना पड़ता, वो खुद दिमाग में हमारा एकोमोडेट हो जाता है। क्लियर? तो इसको हम एग्जाम्पल टू रूल समझेंगे और तीनों को एक साथ समझेंगे। देखो, अगर हम क्लास में हैं, टीचर ने बोला बॉय, गर्ल, तो क्या किसी स्पेसिफिक बच्चे को बुलाया, प्रॉपर किसी का नाम बताया? बॉयज़ हो सकते हैं, किसी एक बॉय को बुलाया हो, बॉयज़ बोला है 2-3 को बुलाया हो, पर किसको बुलाया ये हम क्लियर नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसका एक प्रॉपर पर्टिकुलर नेम ना बताया जाए। तो देखो, ग्रुप को कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। कलेक्टिव नाउन इज बेसिकली अ ग्रुप। क्लियर? प्रॉपर नेम ऑफ एनीथिंग, जब हम किसी का एक पर्टिकुलर नेम बता देते हैं, स्पेसिफिक नेम बता देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। उसके बाद है कॉमन नाउन। अब इसमें हम क्या करते हैं? कॉमन नाउन में सिटी, सिटी बता दिया। अब कौन सी सिटी? फरीदाबाद है, जयपुर है, दिल्ली है, मुंबई है, कौन सी सिटी? वी डोंट नो। तो जिससे हमें प्रॉपर नहीं पता चलता। सिटी कितनी भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है इंडिया की किसी सिटी के बारे में बात की जा रही हो सकता है अमेरिका की कोई सिटी हो, हमें नहीं पता। और जहाँ हमें पता है प्रॉपर, वो है प्रॉपर नाउन। क्लियर? अब एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, क्लास। देखो, जो ये कलेक्टिव और कॉमन है ना, ये ग्रुप्स ही हैं। क्लास और बॉय। अब डिफरेंस समझो कि बॉय एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर क्या अगर अकेला बच्चा है तो उसको क्लास बोलेंगे? नहीं। अकेला बच्चा क्लास कैसे हो सकता है? क्लास में 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे तो होने चाहिए, तभी तो हम उसको क्लास रेफ़र करेंगे। तो अब आई होप आप डिफरेंस कर पा रहे हो दोनों में। और अगर मैं यहीं पे कह दूँ राम, तो मैंने किसी स्पेसिफिक बच्चे का नाम बता दिया, राम, मोहन, सोहन, सोनिया।
किसी भी बच्चे का एक प्रॉपर नेम जब मैं बता रही हूँ तो उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। अगर मैं सिर्फ ये बता रही हूँ एक कैटेगरी, बॉय है, गर्ल है, चाइल्ड है, ये सब कुछ क्या है, कॉमन। और जब मैं एक कलेक्टिव ग्रुप की बात कर रही हूँ जिसको सेपरेट नहीं लिखा जा सकता है, वो है कलेक्टिव। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे स्टाफ। अगर एक टीचर होगा तो क्या हम ये बोलेंगे ये स्टाफ है? नहीं, टीचर्स के कलेक्शन को ही स्टाफ बोलते हैं। जहाँ पे कलेक्टिव होके कोई ग्रुप आता है तो उसको स्टाफ बोलते हैं। बट अगर हम कहते हैं टीचर, तो ये क्या है, कॉमन है। टीचर क्या है, कॉमन वर्ड है। टीचर मेल टीचर भी हो सकता है, फीमेल टीचर भी हो सकता है ना। हमने किसी का भी नाम नहीं बताया। अगर मैं कहती हूँ मोहन, दीप्ति, प्रिया, तो ये स्पेसिफिक मैंने किसी का नाम बताया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक लिस्ट आज आप लर्न करेंगे कलेक्टिव नाउन्स की, जैसे कि जो फ्रूट्स होते हैं, या फिर हाँ, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लास। ग्रेप्स का एक ग्रुप है, उसको क्या बोलेंगे, बंच। फिश का ग्रुप है तो उसको बोलेंगे स्कूल, यस, स्कूल ऑफ फिश। अब आगे चलिए, अगली दो तो बिल्कुल ही आसान है। अगर आपने इन तीनों को अच्छे से कर लिया ना, वो दो तो बिल्कुल हलवा है। कन्फ्यूज़न थोड़ी सी बच्चों को इनमें ही आती है, प्रॉपर भी हो जाती है कि किसी भी चीज़ का प्रॉपर नेम जब हम बताते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बता दिया ताजमहल, दिल्ली, लखनऊ, ये सारी चीज़ें प्रॉपर नेम बताएंगे तो प्रॉपर नाउन है। कॉमन कलेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो आज के बाद होना बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया कोई भी ग्रुप है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न आ रही है कि ये कॉमन है या कलेक्टिव है, तो एक चीज़ सोच के देखो कि जैसे टीम है, मैंने आपको क्लास का एग्जाम्पल बताया, स्टाफ का एग्जाम्पल बताया, टीम का एग्जाम्पल बताया। एक अकेले प्लेयर की टीम हो सकती है क्या? नहीं ना। टीम के लिए हमें ग्रुप चाहिए, तो एक ऐसा वर्ड जो टीम को ही डिनोट करता हो, कलेक्शन को डिनोट करता हो, दैट इज कलेक्टिव नाउन। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये बड़ा सीधा सिंपल है, ये दिखावे को नहीं जानता। इट इज़ समथिंग विच यू कांट सी, टेस्ट, हियर और टच। इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जिनको ना तो हम टेस्ट कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, बस हम उनको फील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लव, हेट्रेड, हैप्पीनेस, ये स्टेट ऑफ बीइंग्स भी आ जाती हैं इसमें कि हमारी स्थिति कैसी है इस टाइम पे, हम कैसा फील कर रहे हैं। बेसिकली हमारी फीलिंग्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट में आती हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग ही उस चीज़ से है जिसको हम फील कर पाते। कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, जो हमें सामने दिख रहा है, दैट इज़ कॉन्क्रीट, एंड विच वी कांट सी, वी कैन ओनली फील इट, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन में बस आप मैटीरियल से एक चीज़ याद रखना, रॉ। किसी भी चीज़ को बनाने में जो रॉ यूज़ होता है, कच्चा माल यूज़ होता है, उसको ही हम मैटीरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि जो हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरीज बनाते हैं, उसमें हम गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो बनती हैं उनके लिए, जिसमें बेसिक
चीज़ का यूज़ करते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं द्रव, ठोस, द्रव, गैस, जो भी हमारे हैं, आयरन हो गया, वो सारी चीज़ें इसमें ही आने वाली है, मटेरियल में। क्लियर? अब नाउन को ना 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये तो बिल्कुल मतलब जो सीखने वाली चीज़ थी वो यही थी, आपको कलेक्टिव और कॉमन के डिफरेंस को समझना है। प्रॉपर नाम में ही आ रहा है इसके में, प्रॉपर, जो प्रॉपर नेम बताएगा वो प्रॉपर नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स के बारे में बता रहा है, मटेरियल के बारे में बता रहा है। इनके खुद के नेम ही डेफिनेशन को बता रहे हैं और हम बेवजह इनमें कंफ्यूज हुए जा रहे हैं। अब इसमें आगे 2 कैटेगरी और आती हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग होती है ना मैथ्स में, जिसको हम काउंट कर सकते हैं दैट इज़ काउंटेबल, और जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल। वेरी इजी। फॉर एग्जांपल एप्पल, 1 एप्पल, 2 एप्पल ऐसे बोलते हैं ना, तो एप्पल काउंटेबल है। नॉलेज, क्या कभी किसी को सुना है ऐसे बोलते हुए कि उसके पास 3 नॉलेज है, 2 नॉलेज है? नहीं, बिकॉज नॉलेज कितनी भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, नॉलेज होती है। ऐसा कहा जा सकता है थोड़ी नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज है, बट ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा 1 नॉलेज है कि 2 नॉलेज है। तो नॉलेज, मिल्क, ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल है। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब तक तो था बिल्कुल इजी पीजी, जो हम शुरुआत से करते आए हैं, अब तक कर रहे हैं। और पता है क्या होता है कि जब हम कंपटीशन लेवल पे तैयारी कर रहे होते हैं ना, हम सोचते हैं कि हमने टॉपिक किया था बट क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। तो रीज़न क्या है कि हम क्या करते हैं, बार बार डेफिनेशन को ड्रिल करेंगे। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। उसके 5 टाइप्स हैं, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। ऐसे ऐसे बोल के हम सोचते हैं हमारा टॉपिक हो गया। बट ये जो रूल होते हैं ना, इनमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। वो एक्सेप्शंस मैंने आपके लिए बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं आपके लिए। ये बिल्कुल अलग से मैंने निकाल दिया, जो भी एक्सेप्शंस है ना, जहाँ भी कंफ्यूजन होती है, एज बीइंग अ स्टूडेंट, एज बीइंग अ टीचर, मुझे जहाँ पे लगा कि मैं खुद फंबल करती हूँ, मेरे बच्चे, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है कि यहाँ पे फंसते हैं, तो वो चीज़ें मैंने पॉइंट्स निकाले हैं। ये बिल्कुल ना दिमाग में बिठा लेने हैं। किस तरीके से बिठाओगे? अब इनको याद नहीं करने लग जाना कि रूल नंबर 1 दैट इज़, रूल नंबर 2 दिस इज़, ऐसे नहीं करना, इनको समझना है। देखो, एस लगाने का मतलब प्लूरल नहीं होता। बचपन से हम क्या सीखते हैं, बॉय बॉयज़, बॉय बॉयज़, अच्छा एस लगाया इसलिए प्लूरल हुआ, नहीं। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है ना प्लूरल, दैट मीन्स एस इज़ नॉट अ रूल। ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए एक अजम्पशन निकाल ली कि जिसमें एस लगेगा वो रूल होता है। और फिर हम कहते हैं कि इंग्लिश इज़ रियली वेरी टफ, कभी रूल्स पे चलती ही नहीं है। अरे उसने रूल बनाया ही नहीं था, हमने बनाया था, तो वो उस रूल पे नहीं चलने वाली है। तो एस लगाने का मतलब प्लूरल कभी भी नहीं होता है। जैसे मैथमेटिक्स, अब इसके नेम में एस आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है ये प्लूरल है, सब्जेक्ट एक ही है मैथमेटिक्स, उसका नाम एस है। फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स के नाम हैं। न्यूज़, इनिंग्स, क्रिकेट में होती है ना इनिंग्स, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मीज़ल्स बीमारी है, प्रोग्रेस, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एंड करते हैं एस पे,
तो हम उनको प्लूरल समझ लेते हैं, बट दे आर ऑलवेज सिंगुलर। अब ये नाउन वाला टॉपिक क्लियर करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि वर्ब जो है वो 100% नाउन बेस्ड होती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को प्लेस करते हैं। कहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, कहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। आगे है, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही होते हैं। ये फर्स्ट वाले रूल का बिल्कुल अपोजिट हो गया। देखो इसमें स्पेक्टेकल्स, चश्मे होते हैं ना, एक आँख का होता है चश्मा, नहीं, दोनों आँखों के होते हैं, इसलिए ये ऑलवेज प्लूरल रहेगा, इसको सिंगुलर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ट्राउज़र्स, पैंट जो होती है वो एक पैर की नहीं होती, दोनों पैरों की होती है। सीज़र हो गई, सेविंग्स हो गई, पीपल हो गया। पीपल में हालांकि पीपल में एस नहीं लग रहा है, पर पीपल मतलब लोग, ये प्लूरल को ही डिनोट कर रहा है। जैसे थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक थैंक बोलोगे क्या किसी को, या एक कॉन्ग्रेचुलेशन दोगे? नहीं, हम बधाइयाँ देते हैं, बधाई, एक बधाई, दो बधाई, ऐसे नहीं देते ना, तो ये हमेशा क्या रहती हैं, प्लूरल। उसके बाद ये मैंने जब हम अनकाउंटेबल नाउन कर रहे थे तब भी बताया था, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर की तरह एक्ट करती हैं। नॉलेज हो गया, म्यूज़िक, स्टेशनरी। तो देखो, कहने को तो ये मैंने रूल्स बना दिए हैं, पर क्या ये कोई भी रूल है? हमारी कॉमन सेंस यहाँ पे काम कर रही है कि अगर नाम में एस आ रहा है, पॉलिटिक्स, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, एथलेटिक्स, तो प्लूरल नहीं होगा। अगर नाम में एस नहीं आ रहा पर सेंस प्लूरल की दे रहा है तो प्लूरल होगा। अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर रहेगी हमेशा। कुछ नाउन को प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वो हमेशा सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं। जैसे एक डियर है तो भी हम डियर बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तो भी डियर बोलेंगे। जूरी है, एयरक्राफ्ट है, फ़िश है। देखो, एक फ़िश है तो भी फ़िश बोलेंगे, एक से ज़्यादा फ़िश हैं जैसे 2 फिश, 3 फिश, तो भी हम वहाँ पे फ़िश ही रखेंगे, फ़िशेज़ कुछ नहीं होता। और एक कलेक्शन दिखाना है पूरा तो स्कूल ऑफ फिश होता है। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। उसके बाद कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर का सेंस दे तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, अदरवाइज प्लूरल यूज़ होती है। देखो, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है कि मैम आपने तो बताया था कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर ही होती है। हाँ बेटा, सिंगुलर ही होती है, बट कहीं कहीं पे ना एग्जामिनर तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा और एक ऐसा सेंटेंस दे देगा जहाँ पे कलेक्टिव नाउन सेग्रीगेशन का सेंस देगी। इंग्लिश टोटली सेंस पे डिपेंड करती है, कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं है। इवन मैं तो ये कहूँगी कि इंग्लिश क्या, हिंदी भी सेंस पे ही डिपेंड करती है। कोई भी लैंग्वेज है वर्ल्ड की, वो हमारी ह्यूमन सेंस पे ही डिपेंड करती है। देखो, जब टीम साथ में कुछ कर रही है, पूरी टीम एक साथ है, तो वहाँ पे तो हम सिंगुलर की ही फॉर्म लगाएंगे। बट जब हमें दिखाई दे रहा है सेपरेशन की फीलिंग, तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है तुम्हारे लिए, द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिलीज़। देखो, जो टीम है उसमें जितने भी प्लेयर हैं, जितने भी मेंबर हैं, वो एक फैमिली के साथ तो खाना नहीं खा रहे ना, सब अपनी अलग अलग फैमिलीज़ के साथ खाना खा रहे हैं।
मान लो ये टीम है, तो हर प्लेयर अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा है, इंगेज हो गए ना वो अलग अलग फैमिली के साथ, अपनी के साथ। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब। क्लियर? पर जब एक गेम चल रहा है तो दो टीम है, इस वाली टीम ने रन बनाया तो वो टीम, मान लो ये टीम, एक मिनट बेटा, मैं स्टार्टिंग से करती हूँ। ये देखो, मान लो ये है टीम ए और ये है टीम बी। अगर टीम ए ने रन बनाए 2, टीम बी ने बनाए 3, तो टीम ए का कोई प्लेयर रन बनाता है तो वो इसमें काउंट होगा। क्लियर? ये एक सिंगल एंटिटी की तरह काम कर रहे हैं। बट अगर ये सेपरेट हो रहे हैं, अपनी अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहे हैं, तो सबकी अलग अलग फैमिली है, सबका हो सकता है मेन्यू अलग हो, कोई राजमा चावल खा रहा है, कोई खिचड़ी खा रहा है, कोई कुछ और खा रहा है, डोसा खा रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे सेपरेट वाली फीलिंग आ रही है, तो जो नाउन है उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। आई होप क्लियर होगा। अब देखो, नाउन का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, पर मुझे लगा कुछ चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं, वो मुझे बता देनी चाहिए। ये वैसे लिटरेचर पार्ट में आ जाता है, बट कोई भी पॉइंट हम छोड़ने वाले नहीं है जिससे हमारा एक भी नंबर नाउन में जाए, तो इसलिए ये भी मैं सिखा के ही जाऊंगी। न्यूटर जेंडर, मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन। देखो, कलेक्टिव नाउन जो होती है ना, वो न्यूटर जेंडर में होती है। मैं बताती हूँ क्यों। बिल्कुल भी रटवाने वाली नहीं हूँ, मैं समझा के कराऊंगी। देखो, कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको क्या बताया था? स्टाफ बताया था, टीम बताई थी, क्लास बताया था, स्कूल ऑफ फिश बताया था। अब देखो, मान लो एक टीम है, उसमें जो प्लेयर है वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। तो जब हम टीम के बारे में बात करते हैं तो हम कोई भी स्पेसिफिक जेंडर नहीं बताते, वो टीम न्यूटर जेंडर होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं। इंसेक्ट्स हो गए, छोटे कीड़े मकोड़े, क्रिएचर हो गए। द बेबी लव्स इट्स मदर। अब हम यहाँ पे हिज और हर नहीं लगाएंगे। जो ये कुछ कॉन्सेप्ट हमने बनाए हैं ना, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, ये वाला गलत है। कज़न कज़न होता है और कज़न में न्यूटर जेंडर होता है, चाहे सिस्टर है या ब्रदर, कज़न कज़न रहेगा। उसी तरीके से बेबी बॉय, बेबी गर्ल, ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये भी गलत है। बेबी गर्ल हो या बॉय, दोनों को हम बेबी ही बोलते हैं। कुछ फैंसी इंग्लिश जैंसी वर्ड चल रहे हैं, उसमें बेबी और बाबा हो गया है, बट दैट इज़ रॉन्ग। जो हमारी ट्रेडिशनल इंग्लिश है उसमें बेबी एक ही वर्ड है फॉर बोथ जेंडर, दैट इज़ न्यूटर जेंडर। क्लियर? तो इसके साथ हम इट लगाते हैं। क्लियर? और जहाँ पे भी पावर को शो करेंगे, ये ज़्यादातर लिटरेचर पार्ट में आता है। लेसन पढ़ते वक्त, प्रोज हो चाहे पोइट्री हो, कोई पोम पढ़ रहे हैं तो उसमें सन, टाइम, डेथ। देखो, टाइम बड़ा पावरफुल होता है ना, तो उसको हम मस्कुलिन जेंडर देंगे। सन भी पावरफुल है, उसको भी मस्कुलिन जेंडर देंगे। ऐसे ही जो भी पावरफुल चीज़ें दिखानी है हमें, तो हम मस्कुलिन जेंडर देते हैं। और ब्यूटी और ग्रेस को दिखाने के लिए हम फेमिनिन जेंडर देते हैं। जैसे कि अर्थ हो गई, पीस हो गई, नेचर हो गया, तो नेचर को हम खूबसूरत दिखाते हैं ना, ब्यूटीफाई करते हैं ना, तो दैट इज़ फेमिनिन जेंडर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपके लिए ही इतनी मेहनत की है, हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। एक भी पॉइंट बिल्कुल भी मैंने अपनी तरफ से ये नहीं छोड़ा जिस पे आपको कंफ्यूज होना पड़े, और एक भी पॉइंट आपका, एक भी मार्क लूज़ हो।
हैव अ नाइस डे।